हाय स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा था और E बराबर फार्मूला निकाला था 1/4 पाई एफ साइन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आज के लेक्चर में हम विद्युत फ्लक्स को पढ़ेंगे। तो विद्युत फ्लक्स क्या है? किसी भी पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से निकलती हैं, उसको विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का तात्पर्य उन फ्लक्स रेखाओं की संख्या से है जो उस पृष्ठ को लंबवत भेदती हैं। तो इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं और फाई बराबर क्या हो जाएगा? तो मान लीजिए बहुत कम छोटा सा है, कोई बहुत कम संख्या के लिए है, तो डी फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस या ई डॉट डी एस कॉस थीटा। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट इंटू मीटर तथा बीमीय सूत्र ML/T-3A-1 होता है। तो विद्युत फ्लक्स किसी भी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं और इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद है गॉस का प्रमेय, गॉस थ्योरम। गॉस के प्रमेय के अनुसार निर्वात या वायु में उपस्थित किसी विद्युत क्षेत्र में रखे किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ से घिरे आयतन में उपस्थित नेट आवेश समेशन ऑफ क्यू का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात पाई इक्वल टू E डॉट टी एस इक्वल टू 1/ε0 समेशन ऑफ क्यू। यहाँ समेशन ऑफ क्यू का तात्पर्य उस बंद पृष्ठ से घिरे आयतन में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग से है। यदि विद्युत क्षेत्र निर्वात या वायु के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम में हो तो उपरोक्त फ्लक्स के व्यंजक में एफ साइन नॉट के स्थान पर ई अथवा के एफ साइन नॉट लिखा जाता है, अर्थात ई डॉट डी एस इजकल टू 1/एप्सिलॉन समेशन ऑफ क्यू इजकल टू 1/के एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ क्यू होता है। कूलाम के नियम से माना निर्वात या वायु में स्विच आकार का एक बंद पृष्ठ प्रदर्शित है। इस पृष्ठ द्वारा घिरे स्थान आयतन के किसी बिंदु O पर एक अकेला धन बिंदु आवेश Q स्थित है। इस आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की दिशा इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर आवेश Q के त्रिज्य बाहर की ओर दिष्ट है। माना बिंदु आवेश Q से r दूरी पर इस पृष्ठ पर एक अनंत सूक्ष्म वेक्टर क्षेत्रफल ds है, जिसकी दिशा n इसके लंबवत बाहर की ओर दिष्ट है तथा चित्र 3.4b में प्रदर्शित है। ये क्षेत्रफल इतना छोटा है कि इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E को एक समान माना जा सकता है, अर्थात इसके प्रत्येक बिंदु पर E का परिमाण समान है तथा दिशा भी समान है, जो चित्र 3.4b में प्रदर्शित है। माना E तथा ds अथवा n कैप के बीच कोण थीटा है। आवेश Q के विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ के इन सूक्ष्म भाग ds से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान d फाई है। तब तो d फाई इक्वल टू E डॉट ds
EdS cos फाई। परंतु कूलाम के नियम से आवेश Q से r दूरी पर स्थित बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होता है? वेक्टर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। अतः d फाई इक्वल टू E डॉट ds cos थीटा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर ds cos थीटा। E की वैल्यू लगा देंगे या Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d ओमेगा, जहाँ d cos थीटा अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू d ओमेगा वेक्टर क्षेत्रफल ds द्वारा बिंदु O पर बना कोण है। यदि पृष्ठ सतत कंटिन्यूस हो तो समीकरण 4 के दोनों पक्षों को पूरे बंद पृष्ठ का समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो d फाई वेक्टर E डॉट ds समाकलन Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d ओमेगा इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d ओमेगा आ जाएगा। ये चित्र दे रखे हैं 3/4। यहाँ पर हमें आवेश फाइंड आउट करना है, इस आवेश पर Q पर। तो क्योंकि बंद पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान नियत है, अतः इसे समाकलन चिन्ह के बाहर रखा गया है। हम जानते हैं कि किसी संपूर्ण बंद पृष्ठ द्वारा इसके अंदर स्थित किसी बिंदु पर बना घनकोण 4 पाई होता है तथा इस घनकोण का मान बंद पृष्ठ की आकृति तथा आकार पर निर्भर नहीं करता है। अतः आवेश Q के विद्युत क्षेत्र का इस संपूर्ण बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान फाई इक्वल टू E डॉट ds इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट 4 पाई इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट Q होता है। यही गॉस का प्रमेय है। ये क्या है? गॉस का प्रमेय। आप चित्र को देख लें संभाल के। इस पृष्ठ पर आपको क्या ज्ञात करना है? विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/एप्सिलॉन नॉट Q हो जाता है। इसके बाद विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? किसी Q पॉजिटिव चार्ज को अनंत से किसी बिंदु पर लाने पर जो कार्य किया जाता है वही क्या होता है? उसका विद्युत विभव कहलाता है। किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस कार्य से मापा जाता है जो कि एकांक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक विद्युत क्षेत्र द्वारा आरोपित बल के विरुद्ध लाने में किसी बाह्य कारक द्वारा किया जाता है। प्लस Q, देखिए Q नॉट को अनंत से लेकर आने पर कार्य करना पड़ रहा है एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक विद्युत क्षेत्र द्वारा आरोपित बल के विरुद्ध लाने में किसी बाह्य कारक द्वारा किया जाता है, वही क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। इसे V से डिनोट करते हैं। माना कि एक धन परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ता है, तब परिभाषा के अनुसार क्या हो जाएगा? उस बिंदु पर विद्युत विभव V बराबर W अपॉन Q नॉट वोल्ट हो जाएगा। चूँकि कार्य W एक अदिश राशि है, अतः विद्युत विभव भी एक अदिश राशि होगी। उपरोक्त समीकरण में कार्य W का मात्रक जूल है तथा आवेश Q नॉट का मात्रक कूलाम है, अतः विद्युत विभव का मात्रक जूल पर कूलाम होगा। इसे वोल्ट कहते हैं। यदि कूलाम धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल अपॉन 1 कूलाम।
विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उस कार्य से नापा जाता है जो कि एकांक धनावेश को नीचे विभव के बिंदु से ऊंचे विभव के बिंदु तक ले जाने में करना पड़ता है। जैसे क्या है, यदि धन परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किसी बाह्य कारक द्वारा WBA कार्य करना पड़े, तब A व B के बीच विभवांतर VA माइनस VV इक्वल टू WVA अपॉन Q0। यदि इसी समीकरण में Q0 1 कूलाम तथा WVA बराबर 1 जूल हो तो VA माइनस VA बराबर 1 वोल्ट होगा। इस प्रकार यदि 1 कूलाम धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। विद्युत विभव की बीमा, तो बीमा जूल की बीमा लगा देंगे, यानी कार्य की बीमा लगा देंगे और कूलाम की बीमा लगा देंगे, तो बीमा निकल कर आ जाएगी M1L2 T-3A-1। ये विभव की बीमा होती है। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। तो माना कि प्लस Q कूलाम का आवेश किसी ऐसे माध्यम में बिंदु O, चित्र अगले में दे रखा 3.6 में पर स्थित है, जिसका परावैद्युतांक K है। आवेश प्लस Q द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए एकांक धनावेश प्लस 1 कूलाम को अनंत से बिंदु A तक लाने में किए गए कार्य की गणना करनी होगी। तो ये आपका वो बिंदु है जहाँ से हमें, और इस पर प्लस Q चार्ज है, तो यहाँ से हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है A बिंदु पर। तो माना कि बिंदु A से अनंत तक की दूरी छोटे छोटे भागों AB, BC, CD में विभाजित है तथा बिंदु B, C, D की बिंदु O से दूरियां क्रमशः R1, R2, R3 मीटर हैं, अनंत से लेकर आ रहे हैं। ठीक है। अब यदि बिंदु A पर प्लस Q पॉजिटिव कूलाम का एक परीक्षण आवेश स्थित हो, तब उस पर आवेश प्लस Q के कारण लगने वाला विद्युत बल FA बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। यदि परीक्षण आवेश बिंदु B पर हो, तब उस पर लगने वाला विद्युत बल FB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q इंटू Q0 अपॉन R1 स्क्वायर न्यूटन। चूँकि बिंदु B व A बहुत समीप हैं, अतः इनके बीच बल का मान B व A पर बलों के गुणोत्तर माध्य के बराबर ले सकते हैं। अतः B व A के बीच परीक्षण आवेश पर लगने वाला माध्य विद्युत बल FBA बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में FB गुणा FA। तो इन दोनों की वैल्यू लगा देंगे। तो जब वैल्यू लगाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर R1 स्क्वायर इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर। Q0 क्या है, धन आवेश है, एकांक धन आवेश है, पॉजिटिव टेस्ट पॉजिटिव। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q इंटू Q0 अपॉन R1 इंटू R न्यूटन। ठीक है, ये आ जाएगा। अतः यदि परीक्षण आवेश प्लस Q0 को B से A तक लाएं तो विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य BVA WVA बराबर हो जाएगा बल FVA गुणा दूरी VA। ये तो होता है F गुणा डिस्टेंस, तो 1/4 एप्सिलॉन के Q इंटू Q0 अपॉन R इंटू R1 माइनस R Q इंटू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन के 1/R माइनस 1/R1 जूल। BA कितना है, BA B और A यहाँ से देख लीजिए, BA की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये तो F बराबर हो गया, ये चीज़ तो F के बराबर हो गई। और BA की डिस्टेंस कितनी होगी, चित्र से देख लेते हैं। तो BA की डिस्टेंस ये तो हो जाएगी
R1 माइनस R निकाल देंगे तभी तो ये डिस्टेंस बचेगी। ठीक है, तो ये आ गया इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से ये क्यू नॉट अपॉन 4πε0 के 1/r माइनस 1/r1 जूल आ जाएगा। इसी प्रकार परीक्षण आवेश को C से B तक लाने में किया गया कार्य है। इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे WCB बराबर Q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4πε0 के 1/r1 माइनस 1/r² जूल, तथा इसी प्रकार D से C तक लाने में किया गया कार्य है। WDC बराबर Q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4πε0 के 1/r² माइनस 1/r³ जूल। सब W बराबर सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा निकल कर, और Q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4πε0 के 1/r माइनस 1/∞, ये इसकल टू हो जाएगा 1/4πε0 के Q इंटू क्यू नॉट अपॉन R जूल। चूँकि 1/∞ क्या होता है, बराबर 0 होता है, तो परिभाषा के अनुसार बिंदु A पर विभव एकांक धनावेश प्लस 1 कूलाम को अनंत से बिंदु 1 तक जाने में किए गए कार्य के बराबर होगा। तब प्लस Q आवेश के कारण बिंदु A पर विभव V बराबर W/Q नॉट इक्वल टू 1/4πε0 के Q/R वोल्ट। निर्वात या वायु के लिए K बराबर 1 होता है, तो V बराबर 1/4πε0 Q/R वोल्ट होगा। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण बिंदु A पर विभव V बराबर माइनस का 1/4πε0 Q/R वोल्ट होगा। विद्युत विभव एक अदिश राशि है, अतः किसी बिंदु पर कई आवेशों के कारण विभव को बीजगणितीय रीति से जोड़कर ज्ञात कर सकते हैं। यदि कोई बिंदु प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 तथा माइनस Q4 कूलाम के बिंदु आवेशों से क्रमशः R1 R2 R3 तथा R4 मीटर पर हैं, तो उस बिंदु पर कुल विभव क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 माइनस Q3 अपॉन R3 माइनस Q4 अपॉन R4 वोल्ट होगा। जहाँ 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है 9.0 मल्टीप्लाई 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।